आपको बताएं कि अलाइड हस्पताल मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाने का मंसूबा ठप। हुकूमत 39 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम ना कर सकी। ईएनटी, ऑर्थोपेडिक और आई ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए फराहम किए गए 20 करोड़ रुपए के फंड्स भी वापस ले लिए गए हैं। आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अलाइड हस्पताल में मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाने का मंसूबा ठप। हुकूमत 39 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम ना कर सकी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड हस्पताल में मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाने का मनसूबा बनाया गया था और ऐसे में जितने भी शोबा अमराज जहाँ पे मरीज़ों की सर्जरी हो रही है तो उनके मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाने थे, मगर हुकूमत की जानिब से 39 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो अलाइड हस्पताल को फराहम नहीं किए जा सके। और ऐसे में जो 20 करोड़ रुपए के फंड्स हुकूमत की जानिब से फराहम भी किए गए थे, जिसमें आई ऑपरेशन थिएटर शामिल था, इसके अलावा शोबा ऑर्थोपेडिक शामिल है और उसके साथ साथ ईएनटी का शोबा शामिल था और इसके मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए थे, मगर हुकूमत की जानिब से वो भी फंड जो थे वो वापस ले लिए गए हैं। और ऐसे में इसके अलावा बाकी 16 से 17 करोड़ रुपए का जो फंड था वो इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेबलाइजेशन के लिए जो मशीन थी वो जदीद तौर पे फराहम करनी थी और ऐसे में 39 करोड़ रुपए के फंड ना मिलने के सबब मरीज़ों को जदीद इलाज की जो सहूलियात का मनसूबा है वो भी जो है वो ठप होकर रह गया है। इस सिलसिले में एएमएस एडमिन डॉक्टर अकरम चीमा का ये कहना है कि 20 करोड़ रुपए के जो फंड्स हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए थे, मगर कोरोना वायरस की वबा के बायस हुकूमत की जानिब से फंड जो है वापस ले लिए गए हैं। ताम उनका यह कहना है कि 39 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो चुके हैं और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ राब्ते में भी हैं और उम्मीद है कि जल्द 39 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं वो हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे और इससे यहाँ पे मॉडल ऑपरेशन थिएटर एमरजेंसी वाले बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को जदीद तरफ पे जो इलाज की सहूलियात है वो मुयसर हो सके। जी, मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाने का मंसूबा ठप हो गया है। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कैबिन मैन एसोसिएशन की हड़ताल, ट्रेनें रोक दी गईं। शालीमार एक्सप्रेस साहियावाला के करीब, कराकरम एक्सप्रेस जानियावाला के करीब, पाकिस्तान एक्सप्रेस अब्दुल हकीम के करीब रोक दी गई हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आपको कि कैबिन मैन एसोसिएशन की हड़ताल, ट्रेनें रोक दी गईं। शालीमार एक्सप्रेस साहियावाला के करीब, कराकरम एक्सप्रेस जानियावाला के करीब, पाकिस्तान एक्सप्रेस अब्दुल हकीम के करीब रोक दी गई हैं। कैबिन मैन एसोसिएशन की हड़ताल के पेश नज़र ट्रेनें रोक दी गई हैं। शालीमार एक्सप्रेस साहियावाला के करीब रोक दी गई है, जबकि कराकरम एक्सप्रेस जानियावाला के करीब रोक दी गई है। पाकिस्तान एक्सप्रेस अब्दुल हकीम के करीब रोक दी गई है। कैबिन मैन से 16 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। मुजाहिरीन का ऐसा कहना है, उनका यह कहना है कि नए कैबिन मैन भर्ती किए जाएं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 उवैस अली ने। उवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कैबिन मैन एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। बिल्कुल, कैबिन मैन एसोसिएशन की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर हड़ताल की जा रही है और इस हड़ताल की वजह से जो है वो कराकरम एक्सप्रेस को साहिवाल स्टेशन और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस को अब्दुल हकीम के करीब जो है वो रोक दिया गया है। ट्रेनें स्टेशन पर ना पहुंचने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और दूसरी जानब कैबिन मैन एसोसिएशन का ये कहना है कि मुलाजमीन से 16 घंटे जो है वो ड्यूटियाँ ली जा रही है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन है और मुलाजमीन के शॉर्टेज को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा, जिससे मुश्किलात बढ़ रही हैं। लाहौर हेडक्वार्टर जो है वो उनके मुतालबात तस्लीम करे। इसी हवाले से हमारे साथ कैबिन मैन एसोसिएशन से अहदेदारान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सॉल्यूशन का क्या है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर हड़ताल की जा रही है, क्या कहेंगे इस वाले से, क्या मुतालबात हैं आपके? सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये आज की हमारी स्ट्राइक नहीं है, हमारा वर्क रूल के मुताबिक हमारी ड्यूटी चल रही है। ये प्रोटेस्ट हमने आज से तकरीबन 15 दिन पहले हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ था। हमने जो हमारे डिविजनल इंतजामिया है बल्कि हेडक्वार्टर लेवल तक हमने इसकी अपनी जो हमारा इश्तिहार था वो भेजा है, लेकिन अफसोस की बात है कि कल तक या आज तक अभी तक कोई ख़ास हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी जो रेलवे इंतजामिया डिवीज़न की है और फैसलाबाद की है, सिर्फ हमें जो है ना लॉलीपॉप दे रही है कि आपके मुतालबे पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम जुल्म की चक्की में हमारे जो स्टाफ है वो पिस रहा है। एक एक बंदा काम कर रहा है इतने बड़े स्टेशन पे। हमारी 76 की हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें 25 बंदे हमारे पास ऑन रोल हैं। किस तरह ये सिस्टम चलेगा? हम काफ़ी देर से इंतजामिया को कह रहे हैं। सिग्नल के इशू हैं, सिग्नल का बड़े पूरे इशू हैं। फिर हमारे जो कैबिन है उन पर लाइट नहीं है, गेटों पे वॉशरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये सारे मसाइल किसने पूरे कर? आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो कैबिन मैन एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि ना तो मुलाजमीन की कमी को पूरा किया जा रहा है और ना ही मुलाजमीन को सहूलत फराहम की जा रही है। ऊपर से कैबिन मैन एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। वैसे आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सरकारी महकमे आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। सिटीजन पोर्टल ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। 60% शहरियों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। आपको बता रहे हैं 60% शहरियों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सरकारी महकमे आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। सिटीजन पोर्टल ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रमजान मिर्जा ने। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटीजन पोर्टल ने फैसलाबाद में जितने भी सरकारी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी का पोल इस तरह खोला है कि फैसलाबाद में बेशतर ऐसे इदारे हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर आवाम जो है वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे महकमे मौजूद हैं जिनके ऊपर इत्मीनान का लेवल ये है कि सिफर उनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है कि अब उनकी जानिब से शिकायत का इजाला तो किया गया है लेकिन उसके ऊपर अवामी इत्मीनान नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं जिनमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है और कई म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं जहां पर इत्मीनान का लेवल जो है वो आवाम का वो सिर्फ 22 से 23% के दरमियान है। असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऊपर भी ये भी देखा जा रहा है कि उनकी जानिब से जो इजाला किया गया है उसके ऊपर भी अवाम मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। FDA, वासा, PHA इनकी कारकर्दगी जो है कुछ की 32 से 34% के दरमियान है लेकिन वासा की कारकर्दगी कदे बेहतर दिखाई दे रही है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से भी जो है वो कारकर्दगी तकरीबन जो है वो 35 से 36% है। इस हवाले से नज़र ये आ रहा है कि जितने भी इदारे अवामी शिकायत का अजाला कर रहे हैं उनके ऊपर अवाम जो है वो सिटीजन पोर्टल ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पंजाब के 80% भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गए। हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक बड़ा दावा सामने आ गया। गिनती के भट्टे ही ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए। बेशतर मोटरें लगाकर आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मजदूर रहनुमाओं का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। हमें ज्वाइन किया है शराज भट्ट ने। शराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 462 भट्टे इस वक्त फैसलाबाद शहर के अंदर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने क्लेम किया है कि 80% पंजाब भर के अंदर भट्टे जितने भी काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पर, जो नई टेक्नोलॉजी है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, उस पर शिफ्ट हो चुके हैं। हकीकत क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए लेबर कौमी मूवमेंट के मरकज़ी सदर लतीफ़ अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि भट्टा मजदूरों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे क्या वाकई में 80% भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुके हैं और क्या इसी तरीके से ऑपरेशनल हैं। फैसलाबाद के अंदर 462 भट्टे, इसमें से कितने भट्टे जो हैं वो हकीकी तौर पर ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर 80% का अंदाज़ा लगाएं तो फैसलाबाद में तकरीबन कम से कम 300 भट्टे बनते हैं जो कि ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट होने चाहिए। क्या ऐसा ही है, 300 कन्वर्ट हो चुके हैं? जी, हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 55 से 60 भट्टे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं। बाकी भट्टों पर सिर्फ एक ब्लोअर लगा दिया गया है, एक पखा लगाया गया है, उसको एक मोटर लगा दी गई है। कहीं पे उसको बिजली पे चलाया जा रहा है, कहीं पे पीटर इंजन पे चलाया जा रहा है। लेकिन ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए कम अज़ कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया एक भट्टे पर खर्च आता है। लेकिन ये जो अपन टेक्नोलॉजी ये लगा रहे हैं, ये सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपये का एक पखा लगाकर एक बिजली का कनेक्शन लगाकर, ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी नहीं है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए बाकायदा तरबियत की जाए, इससे ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा। इनको अप्रूव कौन करता है? अगर ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ एक मोटर और एक ब्लोअर लगा लेते हैं तो इनको अप्रूव क्या गवर्नमेंट करती है? जी, इनको महकमा माहौलियत अप्रूव कर रहा है। महकमा माहौलियत के पास भी तरबियत नहीं है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की। फैसलाबाद के अंदर 2-3 ऐसे भट्टा जाते हैं जो कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे बने। जड़ावाला में है, अशरफ साई साहब ने भट्टा लगाया जिसमें 25 लाख ईंट पड़ती है। इसी तरह 12 लाख ईंट का भट्टा मियां फरमान ने डजकोर रोड पर लगाया है, वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है। मिट्टी गूंद कर दी जाती है मजदूर को। अब जो पुराने भट्टों के ऊपर एक मोटर लगाकर आप उसको कहें ज़िगज़ैग, ये तो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बल्कि इसके साथ जब वो मोटर धुआं खींचेगी, कोयला पूरी तरह जलेगा नहीं, ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा। इसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए बाकायदा भट्टा मालकान को कर्जा जो देने की बात की है, वो कर्ज उनको दिया जाए, लोन दिया जाए, ताकि वो सही तरीके की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ला सकें। ठीक है, सही हकीकी तौर पर मजदूर रहनुमाओं का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। शराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक्सपोर्ट सेक्टर के ऑर्डर्स मंसूख होने का डर मुकामी सनत के लिए भी परेशान कुन। महंगी बिजली और रॉ मटीरियल के बायस कीमतें बढ़ गई हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मंसूख होना खतरनाक है। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल से। बिलाल डोगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल होने के साथ ही जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर यानी कि हम ये कह सकते हैं एसएमईज के लिए एक बड़ा मसला जो है वो दरपेश आन पहुंचा है कि ऑर्डर्स मनसूख होने के साथ ही जो ऑर्डर्स इनके पास आने थे इनके ऊपर भी एक खतरे की जो घंटी है वो अब बजने लगी है, क्योंकि इससे पहले बिजली के हाई टैरिफ के ऊपर ये लोग बड़े नाला थे कि हमारे ऊपर तो पहले से जो रॉ मटेरियल बिजली है उसका बोझ डाला गया, उसके बाद अगर ऑर्डर्स कैंसिल होंगे ये मरती सनत को एक और धक्का दिया जा रहा है। मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मतलब कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री के, इस वक्त आप एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, कैसे देखते हैं इस वक्त कौन से मसाइल रहते हैं, खासतौर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल होने से क्या असरात मरतब होंगे? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। पहले ही हमारे ऊपर आप ये देखें कि बिजली के उन्होंने जो है रेट एक हफ्ते में 3-4 दफ़ा रेट बढ़ाया, उसकी वजह से और धागे के ऊपर ड्यूटी लगने की वजह से, हमारे रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से हमारे ऊपर पहले ही हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसकी वजह से हमारे यूनिट बंद हो रहे थे। ऊपर से अब हमें ये खबर मिल रही है कि हमारे जो यूनिट चल रहे थे एक्सपोर्ट ऑर्डर पे, वो हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर के ऑर्डर बाहर कैंसिल हो रहे हैं। जो हमें ऑर्डर मिल रहे थे वो हमें अब ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। जो हमारे मज़ीद यूनिट चल रहे थे वो हमें ये पता चल रहा है कि यूनिट हमारे बंद होने जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये फिलफौर इसके ऊपर एक्शन ले और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मनसूख होना खतरनाक है। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नए बल्दियाती एक्ट के मसाइल कम ना हो सके, इदारे के अपने मुलाजमीन ही खार होने लगे। जिला काउंसिल तहसील काउंसिल्स में तकसीम, रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के लिए फार्मूला ना बनाया जा सका। इसी पर मजीद तफसीलात ले लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान आगाह कीजिएगा। पेंशन के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है कि जो लोकल गवर्नमेंट का नया एक्ट आया उसमें मुलाजमीन को पेंशन के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। जो यहाँ पर जिला कौंसिल को तकसीम करते हुए तहसील कौंसलें बनाई गई थी, 5 तहसील कौंसलें, तो वहाँ पर जो मुलाजमीन अब रिटायर्ड हो रहे हैं वहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है कि उनकी जो पेंशन के मामला हैं वो तहसील हेडक्वार्टर्स जो तहसील सदर है सिर्फ वहीं से हो सकते हैं, और बाकी जो उनके मामला है जिसकी वजह से दूर दराज से यहाँ पर चक्कर भी लगाना पड़ते हैं। हर 3 माह बाद उन्हें बताना भी पड़ता है कि वो स्टिल अलाइव हैं और जो पेंशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुतालबा यही इनकी जानिब से किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी बंदा जहाँ से रिटायर होता है सिर्फ उधर से उधर जो उसका जो पेंशन का बकाया जाता है, पेंशन का जो भी तरीकाकार है उधर से होना चाहिए। जो तहसीलें दूर दराज बनी हुई हैं वहाँ से यहाँ पर तक आना, और इस प्रोसीजर को उसकी वजह से जो वाजबात लेने में कई बार उसे ताखीर का सामना करना पड़ता है। जी अब्दुर्रहमान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल सदर मलिक अशरफ का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पेंशनर्स के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सेक्रेटरी साहब ने डिसाइड कर दिया गया है कि जो तफसीलें हैं वो पेंशन के केस बनाकर इधर भेजेंगे हमारे पास, अलॉन्ग विद जो उनकी प्रीवियस उन्होंने डिडक्शन की हुई है वो साथ आएंगे। फिर हम उनको पेमेंट फ़िलहाल इधर से करेंगे जितनी भी दूसरी तफसीलें हैं, क्योंकि ज़िला कौंसिल में अभी तक जो ऑर्डर हैं सेक्रेटरी साहब ने किया कि इधर से आप पेमेंट करें, बाकी हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इस हवाले से जैसे जैसे तफसीलों से हमारे पास केस आ रहे हैं हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए अच्छी खबर है। प्रॉपर्टी के कारोबार में सरमायाकारी के मुनाफे पर टैक्स की शरह में कमी, इकदाम ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए उठाया गया। इसी पर आपको अपडेट करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा उमैर अजमत ने। उमैर आगाह कीजिएगा। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करने पर उनके लिए मराहत का ऐलान किया गया है। इस हवाले से बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी अगर प्रॉपर्टी के कारोबार में फ़ौरन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए सरमायाकारी करते हैं तो उनके मुनाफे पर जो टैक्स की शरह थी वो इससे कबल 15% थी, जिसे अब हुकूमत की जानिब से कम कर दिया गया है और अब टैक्स की शरह 10% के हिसाब से लागू किया जाएगा। इसी तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी जो सरमाया करने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी मराहत दी जाएंगी और उन पर भी जो टैक्सेस की शरह है वो 15% से कम करके 10% कर दी जाएगी। इस हवाले से हुकूमती ज़राए के मुताबिक इक़दाम का मकसद ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना है ताकि जो अज़मत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
हुकूमत पंजाब ने शहरियों के महकमा रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए इकदामात किए। इब्तदाई मरहले में कानून गोई की सतह पर 4 देही मराकज़ माल कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल हल करने के लिए काम का आगाज़ कर दिया है और कानून गोई की सतह पर जो हुकूमत पंजाब का मंसूबा था कि दही मरकज़ माल बनाए जाएंगे, उनके इब्तदाई तौर पर हुकूमत पंजाब ने हिदायत की है कि तमाम अजला के अंदर जो है वो तहसील की सतह पर एक एक कानून गोई की सतह पर दही मरकज़ माल बनाया जाए। झंग की 4 तहसीलों में एक एक दही मरकज़ माल बनाने के हवाले से महकमा रेवेन्यू को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं और झंग जो है वो 4 तहसीलों के अंदर एक एक दही मरकज़ माल जो है वो कायम करेगा, जहां पर शहरियों के महकमा रेवेन्यू से मुताल्लिक ज़मीनों के इंतकाल, मुंतकली, इसके साथ साथ फ़र्द और दीगर जो मामलात हैं वो हल करने के लिए एक दही मरकज़ माल बनाया जाएगा, जिसकी जो दफातर हैं उनकी निशानदही ज़िला इंतज़ामिया पहले ही कर चुकी है। वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टेक सिंह जिला में मुख्तलिफ स्कूल्स लैब्स की एक किल्लत है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत की जानिब से तालीम को बेहतर करने का मंशूर लेकर हुकूमत में आने वाली ये मौजूदा हुकूमत ताहाल अभी तक महकमा तालीम को बेहतर करने में नाकाम नजर आ रही है। टोबा टेक सिंह समेत ज़िला भर की अगर बात की जाए, स्कूलों में साइंस लैब इंतहाई ज़रूरी होती है, लेकिन अभी तक जो है 50 से ज़ायद जो है साइंस लैब की कमी का शिकार नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं जो साइंस डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जान। आप बताइएगा बेटा, आप साइंस डिपार्टमेंट से हैं, कितनी अहमियत होती है आपको प्रैक्टिकल करने के हवाले से? सर, जब हम क्लास से निकल कर साइंस लैब की तरफ जाते हैं, कुछ तो हमारे स्कूल में साइंस लैब हैं ही नहीं, अगर हैं तो उनके अंदर सामान की इतनी कमी है कि हम अपने प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम तालीम को बहुत बेहतर करेंगे, उनका ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तालीम के सब सामान को पूरा करें और लैब्स को भी पूरा करें और लैब के अंदर जिस सामान की शॉर्टेज है उनको पूरा करें। जी बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी कॉलेजेस का नामों में तब्दीली की मंजूरी दे दी। अब किसी कॉलेज के नाम के साथ पोस्ट ग्रेजुएट नहीं लगेगा। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से तमाम सरकारी कॉलेजेस के नामों का नॉमेनक्लेचर तब्दील कर दिया गया है। आइंदा तमाम कॉलेजेस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसको ख़त्म करके डिग्री के मुताबिक उसका नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। इस हवाले से ऐसे तमाम कॉलेजेस जहां पर बीएस प्रोग्राम चलाया जा रहा है उनके नाम के साथ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लगेगा। इस तरह ऐसे तमाम कॉलेजेस जिसमें बीएस प्रोग्राम नहीं है, इंटरमीडिएट करवाया जा रहा है, कॉमर्स करवाया जा रहा है, होम इकोनॉमिक्स के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, उन तमाम कॉलेजेस को गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज का नाम दिया जाएगा। इससे कबल बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस मौजूद हैं जिनके नामों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट का लफ्ज़ शामिल किया गया था, लेकिन अब नए नॉमेनक्लेचर के मुताबिक किसी भी कॉलेज के साथ पोस्ट ग्रेजुएट का लफ्ज़ नहीं होगा, बल्कि बीएस करवाने वाले तमाम जो कॉलेजेस हैं उनको गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिखा जाएगा। जबकि इसी तरह जिन कॉलेजेस में बीएस प्रोग्राम नहीं होगा वहाँ पर सिर्फ एफएससी, एफए, आईकॉम और इस तरह के कुछ कोर्सेज शामिल होंगे, तो उन तमाम कॉलेजेस को गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज का नाम दिया जाएगा। अब किसी भी कॉलेज के साथ पोस्ट ग्रेजुएट नहीं लगेगा। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। झंग में आटे के बहरान का खदशा, डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने सिटी 41 की खबर का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर फूड पंजाब से गंदम का कोटा बढ़ाने की सिफारिश कर दी। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से झंग की 23 फ्लोर मिल्स को जो है वो गंदम का जो कोटा मुकर्रर किया गया, उस कोटे को फ्लोर मिल्स के मालिकान ने इंतहाई नाकाफ़ी करार दिया है। उनका ये कहना है कि 430 मैट्रिक टन गंदम जो कोटा फराहम किया जा रहा है उसकी मदद से ये 23 फ्लोर मिलें 10 किलोग्राम आटे के जो थैले हैं वो 30,000 तैयार कर पा रही हैं। 27 लाख आबादी वाले ज़िला झंग के लिए ये आटा इंतहाई कम है, जिस पर 3041 ने खबर नशर की। तो डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज मोहल ने इस खबर का नोटिस लिया और उन्होंने डायरेक्टर फूड से सिफारिश की है कि झंग में महकमा खुराक जो है वो इसका जो गंदम का कोटा है इसको बढ़ाया जाए ताकि झंग में आटे का बहरान पैदा ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने 3041 को बताया कि डायरेक्टर फूड को उन्होंने सिफारिश की है कि 70 टन जो गंदम का कोटा मजीद बढ़ाया जाए ताकि इस तरह जो झंग को मिलने वाला कोटा है वो 5000 मैट्रिक टन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
جھنگ میں بڑے پیمانے پر کاشتکاروں کی پیداواری مقابلے میں دلچسپی، 300 سے زائد کاشتکاروں کی درخواستیں محکمہ زراعت کو موصول۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ اویس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جھنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے مقابلہ جات کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پیداواری مقابلے میں بڑے پیمانے پر کاشتکاروں کی جانب سے جو ہے وہ انٹرسٹ کا اظہار کرتے ہوئے درخواستیں دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے میرے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن اختر حسین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، درخواستیں 372 کے قریب درخواستیں موصول ہو گئی ہیں، اس حوالے سے پیداواری مقابلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرح ٹیکنالوجی کو جدید کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی، یہ بیسیکلی پرائم منسٹر ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام جو چل رہا ہے، یہ اس میں مختلف فصلات کے حوالے سے یہ ایک ایمرجنسی پروگرام ہے۔ بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھائیں اور کاشتکار جو ہے اس کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا کر ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکے۔ اس میں اویس خان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صوبہ ٹیکسنگ پولیس میں بھرتیوں کے عمل کا آج آخری دن ہے۔ دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی، صوبہ ٹیکسنگ پولیس میں جو بھرتی کا عمل ہے وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ تمام جو ٹیسٹ ہیں جس میں جسمانی میجرمنٹ ہے، اس کے علاوہ دوڑ کا ٹیسٹ ہے اور باقی جو ان کا جو فارم وغیرہ کا معاملہ تھا وہ آج سارا کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ صرف ریویو والے جو امیدوار ہیں ان کو آج بلایا گیا ہے اور کچھ لوگ جو رہ گئے تھے دوڑ کے لیے ان کے بھی آج ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ احمد ارسلان ملک RPO ساہیوال اس بھرتی کے بورڈ کے چیئرمین تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس سارے جو عمل میں آفیسر سے جو عملہ جس نے حصہ لیا ہے اس کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداری سے اس کو مکمل کیا ہے اور ان کو تعریفی اسناد بھی دی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ DPO صوبہ ٹیکسنگ عمر فاروق موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر، کتنے ہزار امیدوار تھے اور کس طرح کے بچے امیدوار سامنے آئے ہیں، آپ مطمئن ہیں ان لوگوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اگر فگر بتاتا چلوں تو 13,888 فارم جو پہلا مرحلہ ہے اس میں جو ہے ہمیں ملے مختلف کیٹیگریز میں، اور ان کی آپ نے دیکھا کہ پہلے 5 دن جو ہے قد اور چھاتی کی میجرمنٹ کروائی گئی اور اس کے بعد دوڑ کا جو پروسیس ہے اس کو بھی جاری کیا گیا جو کہ 5 دن پر مشتمل تھا، اور یہ آج آخری دن ہے جس پہ دوڑ کا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس آئے ہیں انکلوڈنگ جو ہماری خواتین کینڈیڈیٹس تھیں، انہوں نے فزیکل جو پروسیس ہے اس میں بے تحاشا صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہم بات کرتے چلیں مردوں کی تو اس دوڑ میں 5 منٹ اور 17 سیکنڈ میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ نے 1 میل کا فاصلہ جو ہے وہ عبور کیا، اور اس طرح ایک خاتون نے 7 منٹ اور 38 سیکنڈ میں 1 میل کا فاصلہ جو ہے عبور کیا۔ بیورو چیف وقار گھمن، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ حکومت پنجاب کا منشیات کی روک تھام کے لیے فیصل آباد میں ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ شاہدہ گھمن۔ جی شاہدہ۔ جی، حکومت پنجاب کی جانب سے منشیات کے عادی افراد کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں منشیات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاروق بٹ کی جانب سے حکومت کی منظوری کے بعد اب ڈپٹی کمشنر محمد علی کو اس جگہ کے لیے جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کو خط لکھا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا یہ کہنا ہے کہ اب زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے اور وہ لوگ جو کہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پا رہے ان کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے لیٹر بھی جاری کیا گیا، جس کے دیکھتے ہوئے ان کی جانب سے خط لکھ دیا گیا۔ اب جیسے ہی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کوئی گرین سگنل ملے گا تو یقینی خط لکھ دیا گیا ہے۔ شاہدہ گھمن، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔